जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार ST7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा अव्यय। दोस्तों अव्यय क्या होता है और अव्यय कहते किसे? दोस्तों इससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं, तो इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अव्यय। अव्यय होता क्या है, पहले इसे दोस्तों साधारण भाषा में जान लेते हैं। अव्यय का शाब्दिक, दोस्तों क्या अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। व्यय का मतलब दोस्तों क्या, खर्च ना किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष और दोस्तों क्या है, कारक। यहाँ पे क्या है, कारक। दोस्तों यहाँ पे कारक सही कर लीजिएगा। कारक और काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। अव्यय शब्द जो क्या आते हैं, कोई भी स्थिति हो वह अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो। इन शब्दों को अभिकारी शब्द भी कहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अव्यय को और क्या कहते हैं? दोस्तों अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों किसमें, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल आदि में वजह से कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता, तो उसी को दोस्तों क्या अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब दोस्तों कोई परिवर्तन ना हो, या दोस्तों व्यय, तो इसे दोस्तों क्या हो जाता है, खर्च ना हो, तो उसे हम यानी कि बदला ना जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके कुछ, देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे जब, तब, तभी, अगर, वह, यहाँ, वहां, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए। ये दोस्तों हमारे क्या है, अव्यय है, तो इन्हें दोस्तों बदला नहीं जा सकता है। वह यहां से चला गया। ठीक है दोस्तों, क्या है, वह यहां से चला गया। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अव्यय। राजू प्रतिदिन पढ़ता है। दोस्तों क्या, राजू प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या अव्यय, अव्यय के उदाहरण यहाँ पे हो जाते हैं इतने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अव्यय के भेद जान लेते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। अव्यय के भेद, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के दोस्तों कितने, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और दोस्तों क्या हो जाएगा, निपाती अव्यय। तो कितने हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में बात करते हैं। जिन शब्दों, क्या दोस्तों, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे दोस्तों क्या, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जिससे दोस्तों क्या, क्रिया की विशेषता, यहाँ से देखिए, शब्दों की क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा दोस्तों क्या करता है, तेज दौड़ता है। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। क्या दोस्तों, क्रिया क्या, धीरे धीरे। यहाँ पे तेज, दोस्तों क्या, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। सुमन सुंदर लिखती है। क्या लिखती है दोस्तों, सुंदर। तो दोस्तों ये क्रियाएं हो जाती है, तो यहाँ इन्हें दोस्तों हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं ये हमारा क्रिया विशेषण का उदाहरण है, या इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों बात करेंगे किसकी, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखते, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय में दोस्तों क्या हो जाता है, जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, दोस्तों ऊपर, नीचे आदि हो जाते हैं। ये हमारे क्या जाएंगे, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय के हो जाते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे। क्या दोस्तों, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे धन के बिना कोई काम नहीं होता। क्या दोस्तों, धन के बिना कोई काम नहीं होता। जैसे मकान के पीछे गली है। मैं पूजा से पहले स्नान कर चुका। दोस्तों क्या, पूजा से पहले स्नान कर चुका। राम भोजन के बाद जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहन दिन भर खेलता है। क्या दोस्तों, दिन भर खेलता है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। इनमें दोस्तों क्या, नीचे है, ऊपर है, पहले, बाद में, बिना, आगे, पीछे, दूर, पास, अंदर, बाहर, भीतर, इस प्रकार के शब्द हो जाए तो भाई हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों,
संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें दोस्तों संबंध दर्शाता है। राम भोजन के बाद जाएगा, राम और भोजन के बीच में दोस्तों क्या संबंध है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आप बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। समुच्चय बोधक अव्यय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जान लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे, इस बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो शब्द दो शब्दों दोस्तों, जो शब्द दो शब्दों वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें ही दोस्तों हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इन्हें दोस्तों योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय को दोस्तों हम क्या कहेंगे, इसका दूसरा नाम अगर बूझ लिया जाए तो उसे हम योजक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये शब्द दो वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं दोस्तों। जो शब्द हम यह अव्यय हमारे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का काम इनका होता है। किसका, समुच्चय बोधक अव्यय का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसमें जान लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में हमारे कौन कौन से रहते हैं और किस प्रकार हम पहचान सकते हैं ये वाक्य हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि। इस प्रकार के दोस्तों वाक्य में अगर शब्द लगे मिल जाए तो दोस्तों पहचान लेना भाई हमारा क्या है, बस समुच्चय बोधक अव्यय या दोस्तों योजक अव्यय है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारे क्या है, आंधी आई और पानी बरसा। दोस्तों क्या है, आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ पे ये हमारा क्या है, योजक लग गया, समुच्चय। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय की ये पहचान होती। और, इसलिए, अतः, किंतु, तथा। दोस्तों क्या है, मंजुला पढ़ने में तो तेज है। क्या दोस्तों, तो तेज है। जैसे परंतु, दोस्तों क्या, परंतु शरीर से कमजोर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा वाक्य मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु, ये वाक्य दोस्तों हमारा यहां से यहां तक है पूरा वाक्य। ठीक है दोस्तों, परंतु शरीर से कमजोर है। तुम जाओ कि मैं जाऊं। दोस्तों क्या, की लग गया। मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ ना सका। दोस्तों लेकिन हमारा क्या है, ये दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय लग गया यहाँ पे। अब बात करते हैं तुम आओगे या वह आएगा। दोस्तों या लग गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सुनील निकम्मा है। दोस्तों क्या, सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। यहाँ पे इसलिए लग गया तो दोस्तों ये हमारा किसका हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गीता गाती है और मीरा। दोस्तों और इसमें दोस्तों गीता गाती है और मीरा नाचती है। दोस्तों दोनों वाक्यों को क्या जोड़ने का काम किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या दोस्तों योजक अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, विस्मयादिबोधक अव्यय की। विस्मयादिबोधक अव्यय की अगर बात करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते किसे, दोस्तों जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, दोस्तों याद रखना है, हर्ष, शोक, विस्मय, गौलने, लज्जा। दोस्तों क्या, लज्जा और दोस्तों घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। विस्मयादिबोधक अव्यय में दोस्तों एक हमारा चिन्ह भी होता है विस्मयादिबोधक अव्यय का। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चिन्ह लगा मिल जाए तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। उदाहरण दोस्तों क्या है, हाय वह चला गया। दोस्तों क्या है, हाय, यहाँ पे हाय और दोस्तों ये हमारा योजक चिन्ह लग गया, क्या, वह चला गया। आह क्या स्वाद है। दोस्तों क्या, आह क्या स्वाद है, मन को बहुत शांति मिलती, आह क्या स्वाद है। अरे दोस्तों क्या, यहाँ पे अरे तुम यहाँ कैसे, आश्चर्य, यहाँ पे इसमें दोस्तों आश्चर्यजनक हो गया। छी क्या दोस्तों, छी, यहाँ गंदगी है। यहाँ पे दोस्तों क्या, घृणा का बोध हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ये भी हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों निपात अव्यय क्या होते हैं, जान लेते हैं निपात के बारे में। जो वाक्य में दोस्तों नवीनता, जो वाक्य में दोस्तों नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। दोस्तों क्या है, यानी कि नवीनता कहने का मतलब या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें हम निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। दोस्तों क्या, विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे दोस्तों क्या हो जाएगा, अवधारक शब्द भी कहते हैं। निपात अव्यय को दोस्तों अगर पूछ दिया जाए इसका दूसरा नाम या इसे और क्या कहते हैं, दोस्तों क्या कहेंगे,
निपात कहेंगे, अपधारक अव्यय भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। दोस्तों राम ने क्या किया? रावण को मारा। रमेश भी दिल्ली जाएगा। रमेश क्या भी दिल्ली जाएगा? तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे। दोस्तों क्या इसमें विशेष की बात की जा रही है? राम ही लिख रहा है। दोस्तों क्या राम ही लिख रहा है? कौन? राम ही लिख रहा है। सुहाना, सुहाना भी जाएगी। कौन जाएगी दोस्तों? सुहाना भी जाएगी। तो इनमें दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार के हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? निपात अव्यय कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।